राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका देशवाल स्टडी मंत्रा में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी सीमाएं होती क्या है, क्योंकि तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। भी हमारे पढ़ने का कहने का मतलब ये है भी पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा समझ में आया हुआ ज़्यादा काम आता है और लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिकता है वो। तो इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा समझने की कोशिश किया करो, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में टिक सके और आपके मतलब अच्छे नंबर बन सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया और पाकिस्तान की। क्या है, भारत और पाकिस्तान सभी जानते हैं भाई, 36 का आंकड़ा कभी नहीं बनी। तो देखिए, ऐसा नहीं है भी इनकी कभी नहीं बनी, पहले दोनों एक ही देश थे, एक ही राज्य था ये। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई झगड़े मतलब रिलीजन को लेकर या धर्म को लेकर आपस में दोनों के लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। तो वो कहा नहीं बड़े बुजुर्गों ने भी, ज़्यादा लड़ाई करने से अच्छा भी अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ भाई। तो क्या किया, जो सिरिल रेडक्लिफ था वो था ब्रिटिश विदेश सचिव। तो उसने क्या किया भाई, अंग्रेज अपना फायदा देखते थे, कभी किसी का नहीं सोचते थे, उन्हें सिर्फ अपना फायदा से मतलब था। चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों से मतलब खाने से मतलब था, इधर से भी खा लेते थे इधर से भी खा लेते थे। तो देखो उन्होंने क्या किया, जो सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ की जो ये रेखा है, इसको निर्धारित कर दिया, बनवा दिया भी आज से ये सीमा भारत की है और ये सीमा पाकिस्तान की है। भी तू इस न तंग ना करिए और तू ही न तंग ना करिए, आपस में दोनों को हो गया भी, दोनों किसी को एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। तब देखिए मेन बात क्या है, भी इसको याद कैसे रखे, समझे कैसे। देखो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको मैं आपको बताऊंगी और मतलब इससे आपको थोड़ा इजीली याद हो जाएगा। तो देखो, रेड क्लिफ इंडिया और भारत के भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है, इसको याद कैसे रखेंगे। रेड का मतलब क्या होता है, लाल। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, हमेशा झगड़े चलते ही रहते हैं, इधर से भी खून बहता है और इधर से भी। तो क्या है, रेड खून का रंग कैसा होता है भाई, लाल होता है। और क्लिफ का मतलब होता है भाई पहाड़ी, क्लिफ का मतलब क्या होता है भाई, पहाड़ी। ठीक है, क्लिफ का मतलब हो गया भाई पहाड़ी। तो जो ये खून है बह के कहाँ पे गिर रहा है भाई, वो पहाड़ी पे गिर रहा है। ठीक है, पहाड़ी पे गिर रहा है, तो वो खून गिर गिर के कैसा हो गया भाई, वो पहाड़ी कैसी हो गई, वो रेड हो गई है। तो इससे आप याद रख सकते हो भी पहाड़ी रेड हो गई है, यानी कि रेड क्लिफ हो गई है। तो देखो ये तो थी पहली, और इसके बाद एक और नई मतलब बात सामने आई है भी, जो दूसरी रेखा है, एक और भी रेखा है, 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा भाई, ये पाक अपनी तरफ से बोल रहा है, भारत कह रहा है भी हम इसको नहीं मानते। भारत क्या कह रहा है भी, हम इस रेखा को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। क्योंकि भी भारत अपनी जगह क्यों किसी को देगा। तो पाकिस्तान उस पर मतलब अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं भी, 24 घंटे भारत रेडी है। किसके लिए रेडी है, पाकिस्तान के लिए भी। आ जाओ, कोई नहीं डरता तुमसे, सीधी छाती में गोली ठोकांगे भाई। ठीक है, नहीं डरते डरते, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, भारत के रक्षा के लिए आम नागरिक भी मतलब सामने आकर लड़ने के लिए तैयार है। तो देखो भाई, ये तो थी छोटी छोटी दो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, भारत और चीन। भारत और चीन में कौन सी रेखा भाई, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन। भाई आप सभी को पता होगा, देखो इसके बारे में छोटी सी एक बात बता देती हूँ मैं आपको। भारत और चीन में भैया 1914 में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी ये, 1914 में। देखो छोटी सी ट्रिक क्या है, मैकमोहन, मैक से याद रखते हो, मेक यानी कि मेक लगा लो या मेड लगा लो। आप सभी को पता भी, चीनी प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते और मतलब कि दिखने में भी सुंदर होते हैं। तो चीनी प्रोडक्ट दिखने में भी सुंदर हैं
और सस्ते भी हैं। तो भाई हर कोई लेना चाहेगा, तो क्या बोलते हैं उसको, मेड इन चाइना बोलते हैं। तो मेड से ही यानी कि मेक से ही मेड बना है, तो आप मेड की जगह पे मेक इन चाइना ये भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी छोटी सी ट्रिक, मेक इन चाइना, यानी कि जो चीनी प्रोडक्ट है वो भारत में, मतलब कि चलो अभी तो बैन लगा दिया था, इस वजह से मतलब कम हो गए थे प्रोडक्ट बिकने, लेकिन भारत में चीनी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते थे, बिकॉज ये मतलब कि सस्ते भी थे और सुंदर भी दिखते थे, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा थी। तो हम इस ट्रिक से आ सकते हैं मेक इन चाइना। बाकी एक और छोटी सी ट्रिक, अगर आपको ये याद ना रहे तो एक और ट्रिक है जो मैं आपको करवाती हूँ। ये क्या है, एक पतली सी लाइन है, ठीक है, मेक एम 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 यानी कि एम 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 हो गया सबसे छोटी इकाई भाई, मिलीमीटर। तो भारत और चीन के बीच क्या है, एक बिल्कुल पतली सी लाइन है, एम एम यानी सॉरी एम एम नाम मात्र ही लाइन है, जिसका नाम क्या है भाई, मैकमोहन रेखा। तो भाई नेक्स्ट करते हैं, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, ड्यूरंड रेखा। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरंड रेखा। भाई इसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर। कितनी लंबाई भाई इसकी, 2640 किलोमीटर। तो इसको बनवा किसने था, एक ब्रिटिश सरकार का विदेश मंत्री था, सर मार्टिमर ड्यूरंड। क्या नाम था उसका, सर मार्टिमर ड्यूरंड नाम था भाई उसका। यानी कि इसी के नाम पे ज़्यादातर लाइनें क्या हैं, किसी न किसी के नाम पर ही बनवाई गई हैं, ठीक है, ज़्यादातर लाइनें क्या हैं, किसी न किसी के नाम पर ही बनवाई गई है। तो भाई देखो इसमें मतलब ट्रिक का कुछ याद करने वगैरह है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि मिलकर एक रेखा को निर्धारित कर रही हैं, ठीक है, दोनों मिलकर एक रेखा को निर्धारित कर रही हैं। तो भाई पाकिस्तान ठहरा गरीब देश, तो अफगानिस्तान कहता है भी भाई तेरे को जो भी हम काम कर रहे हैं मिलके, भी पैसे तो देने पड़ेंगे, भी आधे पैसे तेरे को देने पड़ेंगे। तो अफगानिस्तान इसको मतलब कहता है भी तू थोड़े थोड़े करके दे दे, यानी कि अगर तू एक साथ नहीं दे सकता तो हम तेरा ड्यू कर देंगे, रेंट कर देंगे, यानी कि रेंट पे दे दो, थोड़े थोड़े करके दे दो, नहीं तो आपका क्या है, हम ये लाइन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, फिनलैंड और रूस। क्या है, फिनलैंड और रूस दोनों के बीच में कौन सी रेखा भाई, मेनरहीन रेखा, मेनरहीन रेखा। तो भाई देखो एक छोटी सी ट्रिक है, मेनरहीन रेखा, मैनर से याद रख सकते हो, मैनर भी भाई, मैं जिस बंदे के अंदर मैनर ही नहीं होगा, मैनरहीन यानी कि बिना मैनर का, बिना समझ का, यानी कि जो मुंह में आया बोल दिया फटाक से, किसी की मतलब परवाह नहीं करता भी मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो उस आदमी से क्या होता है, सभी रूस जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, रूस जाते हैं, और उसका कोई फैन भी नहीं बनता। भी एक समझदार व्यक्ति है, सब उसके बारे में मतलब ये अच्छा बोलेंगे, और एक मैनरहीन व्यक्ति है, मतलब उसको बोलने की बिल्कुल भी समझ नहीं है, किसी के साथ कैसे रहना सहना है कोई ढंग नहीं है। भी बिना मैनर का जो व्यक्ति है उसका ना तो कोई फैन बनता है, ठीक है, और ना ही मतलब सभी उससे रूठे रूठे रहते हैं, क्या रहते हैं, उससे रूठे रूठे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिनलैंड और रूस के बीच की रेखा। एक छोटी सी ट्रिक से कर सकते हो, जिसका कोई मैनर नहीं है, सॉरी जो बिना मैनर के है उसका कोई फैन नहीं होता, और उससे क्या हो जाएगा, सभी रूस जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, रूस जाएंगे। भाई मैं तो जरूर रूस जाती हूँ, ऐसे आपका मुझे पता नहीं। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा क्या है, दोनों अमीर देश है भाई, और इनके बीच में क्या है, रेखा, मेडिसन रेखा। नाम क्या है इसका, मेडिसन रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच में है भाई मेडिसन रेखा। और मेडिसन से तो आप समझ ही चुके होंगे भी मेडिसिन बोलते किसे हैं, तो मेडिसन यानी कि दवाई। जो अमीर लोग हैं, क्या भाई, अमीर लोग क्या करते हैं,
दवाई लेने सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, कनाडा या फिर अमेरिका, कनाडा या फिर अमेरिका। और गरीब लोग क्या करते हैं भाई, सरकारी हॉस्पिटल से ले आते हैं। भाई जैसा जुगाड़ा वैसा ही तो काम करेंगे। भाई अमीर लोग कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, सीधा मेडिसिन लेने अमेरिका या फिर कनाडा, अपना इलाज करवाने पहुंच जाते हैं अमेरिका और कनाडा में। तो देखो भाई इसकी एक और रेखा है जो है 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, पहली रेखा तो हो गई ये, और सेकंड हो गई भाई ये अमेरिका और कनाडा के बीच में कितनी रेखाएं हैं, 2। फर्स्ट है मेडिसन रेखा और सेकंड है 49वीं यानी कि 29वीं समांतर रेखा। भाई नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी और पोलैंड। भाई क्या है, जर्मनी और पोलैंड दोनों के बीच में कौन सी रेखा भाई, हिडनबर्ग। क्या भाई, हिडनबर्ग। भाई देखो इसको एक ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक है समझाती हूँ आपको। हिडनबर्ग यानी कि बर्ग से याद रखना भाई, बर्गर। भाई कोई भी आदमी है या कोई भी आपका फ्रेंड लगा लो, बोल रहा है अभी बर्गर मंगवा लो, और एक कंजूस सा है भी, वो कहता है अभी बर्गर का क्या करोगे, मनी खर्च होएगी भाई। क्या करोगे भाई बर्गर का, बर्गर से तो मनी खर्च होएगी, मनी खर्च होएगी, बर्गर से मनी खर्च होएगी। इससे अच्छा है घर आई रोटी पोलो भाई था। क्या पोलो भाई, रोटी पोलो। भाई घर की रोटियां बिना पेट नहीं भरा करता, चाहे बर्गर खा लो चाहे पिज्जा खा लो। ठीक है भाई, हिडनबर्ग यानी बर्गर से याद रखो, बर्गर से मनी खर्च हो जाती है। और रोटी है जर्मनी और पोलैंड, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, हिडनबर्ग। आसानी से याद हो जाएगी, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बातों बातों में ही याद होने वाली है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट करते हैं पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, ये तो थी जर्मनी और पोलैंड, और ये है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा भाई, ओडरनेस रेखा। कौन सी रेखा भाई, ओडरनेस रेखा। ठीक है, ओडरनेस रेखा। तो देखिए इसकी बिल्कुल इजी ट्रिक है, बातों बातों में याद हो जाएगी आपको। पूर्वी जर्मनी, ऑर्डर से याद कर सकते हो आप भाई। वही आपका फ्रेंड है कोई, कह रहा है अभी चलो बर्गर नहीं मंगाया आपने, भी कुछ और मंगा लो। तो जो कंजूस वाला फ्रेंड आपका वो तो बोल रहा है भाई ऑर्डर देने से पहले तो मनी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी भाई, मनी देनी पड़ेगी। और वो ठहरा कंजूस, वो क्यों देगा मनी, ऑर्डर देने से पहले क्या देनी पड़ेगी भाई, मनी देनी पड़ेगी। यानी कि जर्मनी यानी कि मनी, क्या देनी पड़ेगी भाई, मनी। ऑर्डर देने से पहले मनी क्यों देगा भाई, वो जब कह रहा है अभी घरा रोटी पोलो, घरा पोलो भाई रोटी, आज तो तुमने भूखे मारेगा, नहीं तो खुआ दिए पिज्जा बर्गर। ठीक है, तो कह रहा है भाई ऑर्डर देने से पहले मैंने मनी देनी पड़ेगी। ठीक है, और मनी मैं दूँ नहीं, तो इससे अच्छा है भी आप घरा रोटी पोकर खा लो। तो पूरी जर्मनी और पोलैंड की राजधानी बीच की रेखा हो जाएगी, जो सीमा है ओडरनेस रेखा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा कौन सी है, मैगी नोट, यानी कि मैगी नोट। वही भाई रेखा से याद रखते हैं, मैगी नोट, मैगी। फर्स्ट वाले दो उठा लो भाई शब्द, मैगी नहीं भाई, वो आपका फ्रेंड कंजूस कितना है, वो आपने मैगी खुआओगा, बिल्कुल भी ना खुआवे। तो भाई देखो क्या कह रहे हैं, मैगी। फिर कह रहा भाई मनी, भाई मैगी। वो कह रहा भाई ना मनी। भाई आपस में ऐसे बहस दे कह रहा भाई मैगी। चलो बोले लास्ट में चल खुआए दे, वो बोले ठीक है भाई खुआ दे। तो कह रहा अभी मैगी। वो तो फिर भी नाट रहा है, नहीं नहीं नहीं। फिर उसका दोस्त है भाई, कुछ ना कुछ तो खुआ कर भेजना पड़ेगा। मैगी नोट जर्मनी, यानी कि मनी उसकी तो गई, ना कुछ तो खुआ कर भेजना पड़ेगा। मैगी नोट जर्मनी, यानी कि मनी उसकी तो गई। मैगी खिला दी भाई उसने, किसको खिला दी भाई, उसने अपने फ्रेंड को। मैगी खिलाकर
फंस गया। कौन फंस गया भाई? आपका फ्रेंड है, मैगी खिलाकर वो तो फंस गया, यानी कि फ्रांस। क्यों फंस गया भाई? क्योंकि उसकी तो मनी चली गई। ठीक है, मैगी खिलाकर क्या हो गया भाई? वो फंस गया। ठीक है, यानी कि लास्ट में वो कंजूस आदमी, कंजूस फ्रेंड है जो आपका, काबू में आ ही गया। ठीक है, तो ये थी बिल्कुल आसान सी ट्रिक भैया, आपको याद हो जाएगी बिल्कुल इजीली। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। क्या भाई? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें याद करने का ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ट्रिक से ही मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपके समझ में भी अच्छे से आ जाए और लंबे समय तक टिक सके। ठीक है, उत्तरी कोरिया भाई, एक व्यक्ति है जो उत्तरी कोरिया से चला है भाई दक्षिणी कोरिया। क्या लेके चला भाई? वो कुरियर। कुरियर तो समझते होंगे भाई, कोई सामान है, पार्सल है, वो लेके चला भाई। कहाँ चला भाई? वो दक्षिणी कोरिया में चला भाई, साउथ कोरिया में। ठीक है, तो भाई उसको आते आते क्या हो गया भाई? दूर है, टाइम तो लग ही जाता है भाई, काफी टाइम लग गया उसको आने में, काफी टाइम लग गया। तो क्या किया? जिसका वो कुरियर था भाई, वो तो नाराज हो गया, अड़ गया वो तो बिल्कुल। न बोले मैं तो ना लूँ कुरियर और ना पीछे दूँ। बोले कुरियर नहीं लेवा है, और बेचारा फंस गया गरीब आदमी। उसका क्या खोट भाई, टाइम दूरी इतना हो गया भी, टाइम तो लगेगा बिल्कुल। तो उसने क्या सोचा लास्ट में भी, कोई बात नहीं, बहस नहीं करते। उत्तरी कोरिया फिर भी नहीं, अड़ा ही रहा। बोला नहीं मैं नहीं कुरियर लूंगा, अड़ गया। क्या हो गया भाई? वो अड़ गया बिल्कुल भी, मैं पैसे नहीं दूंगा, कुरियर तुझे देना तो दे, नहीं अपना ले जा। ठीक है, तो इससे आप आसानी से याद कर लोगे। बी कुरियर लेके आया और व्यक्ति क्या हो गया भाई? अड़ गया। अड़ गया तो उसने सोचा भी भाई ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। तो उसने लास्ट में उसके पैसे दे दिए, यानी कि उसने अड़ उसकी खत्म कर दी, उसकी अपनी जो बहस थी उन दोनों की वो खत्म कर दी। तो देखिए गाइज, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने करवाया है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से मतलब बैठ जाए ये बातें, काफ़ी समय तक अगर आप ना भूल सको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।